कक्षा 9वीं के सेट सी का मैं वीडियो लेके आया हूँ जिसमें आपको सिर्फ आंसर मिलेगा और जैसा मैं लिखा हूँ सेम वैसा ही आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 1 से। तो उत्तर क्रमांक 1 में जो पहला है, पहला में आपको ब लेना है कोशिका। दूसरा में देखो, दूसरा में आपको स लेना है और स में है ms-1। फिर तीसरा में आपको अ लेना है, अ ऑप्शन में है न्यूटन लिखा रहेगा। ठीक है। चौथा में आपको अ लेना है और उसमें 1 kWh लिखा रहेगा। फिर पांचवा में द ऑप्शन लेना है और इसमें लिखा रहेगा अमोनिया। उसके बाद उत्तर क्रमांक 2 को देख लेते हैं। तो उत्तर क्रमांक 2 में पहला आएगा समांगी, ये खाली स्थान है ना, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये सभी है, तो पहला में आपको लेना है समांगी मिस, तो समांगी आएगा। ठीक है। दूसरा में लेना है, दूसरा में आएगा स्क्लेरेन काइमा आएगा। फिर तीसरा जो खाली स्थान है उसमें आएगा एडवर्ड जेनर आएगा। चौथा में आएगा 6 kg, ठीक है, 6 किलोग्राम लिखा रहेगा। फिर पांचवा में आएगा ऋण। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 3 को। तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा पहले से सुलझा दिए हैं। तो जो जो ऑप्शन यहाँ पे आएगा वो उसके सीध में है। तो आप लोग देखो यहाँ पे सीध में लिखा हुआ है। तो अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र देखो सी आया है और ये अमोनिया सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। फिर प्रोटियम लिखा हुआ है, ये प्रोटियम तो नहीं होगा, प्रोटीन ही होगा, क्योंकि प्रोटीन हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है। तो चलो यहाँ पे प्रोटियम लिखा है तो हम लोग प्रोटियम ही लिख लेते हैं। तो दूसरा में डी ऑप्शन आएगा हाइड्रोजन का समस्थानिक। फिर तीसरा में कार्य करने की क्षमता, तो कार्य करने की क्षमता किस में होती है, ऊर्जा की परिभाषा होता है, तो ई ऑप्शन आएगा इसमें ऊर्जा। फिर चौथा है जाइलम। तो जाइलम में आएगा बी ऑप्शन आएगा, पौधे में जल का संवहन करना। फिर पांचवा है ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र क्यों होता है, तो ए ऑप्शन आएगा इसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 4 को। तो उत्तर क्रमांक 4 में पहला आएगा अपकेंद्रीय विधि। ठीक है। दूसरा में आएगा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। फिर तीसरा में तंत्रिका तंत्र आएगा। चौथा में आएगा आपका न्यूटन आएगा। और पांचवा में आएगा एक्वार्ड, मतलब एड्स का पूरा नाम बताना है हमें, तो एक्वार्ड इम्यून आएगा, एक्वार्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये ऑप्शन आपको पांचवा में लेना। उसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 5 को। यहाँ पे देखो उत्तर क्रमांक 5 को देख लेते हैं। तो उत्तर क्रमांक 5 में है यौगिक के 2 गुण लिखिए। तो देखो पहला और दूसरा दोनों गुण यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको इन दोनों गुणों को लिखना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न क्रमांक 6। तो प्रश्न क्रमांक 6 में हम देख रहे हैं अणु क्या है। तो अणु क्या है, तो हमें अणु के बारे में बताना है। तो अणु के बारे में देखो यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। तो उत्तर क्रमांक 6 में आपको ये लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 7 में आपको ये वाला आंसर लिखना है। उत्तर क्रमांक 7 है रंध्र के 2 मुख्य कार्य लिखिए। तो ये वाला आंसर आपको उत्तर क्रमांक 7 में लिखना है। ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं उत्तर क्रमांक 8। तो त्वरण का सूत्र एवं ऐसा मात्रक लिखिए। तो आपको त्वरण का सूत्र ऐसा मात्रक उत्तर क्रमांक 8 में आपको लिखना है। तो ये वाला आंसर आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद उत्तर क्रमांक 9 में देख लेते हैं। तो गति का प्रथम नियम है। तो गति के प्रथम नियम यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इसको लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 10 में मिश्रण क्या है, प्रश्न क्रमांक 10 सॉरी उत्तर बोल रहा हूँ, मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखो 2 प्रकार है, इन दोनों प्रकारों को नाम के साथ लिखना है। ठीक है। फिर उत्तर क्रमांक 11 में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कि हमें क्या करना है, तुलना करना है। तो तुलना आप यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में लिखा हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा ये वाला आंसर लिख लेना है। फिर उत्तर क्रमांक 12 देखो कोशिका का कौन सा अंग बिजली घर है और क्यों। तो ये वाला उत्तर क्रमांक 12 में आपको ये लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 13 देख लो, एक समान और असमान गति को परिभाषित कीजिए। तो इसके लिए यहाँ पे देखो उत्तर क्रमांक जो 13 है इसको आपको लिखना है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 14 में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपको पूरा आंसर ये वाला आपको लिखना है। ठीक है। यहाँ पे लिखा है, जैसे हमने लिखा है वैसे ही आपको लिखते जाना है। फिर आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 को। तो प्रश्न क्रमांक 15 में है परिभाषित कीजिए। पहला है मोल और दूसरा है परमाणु द्रव्यमान। तो मोल और परमाणु द्रव्यमान के बारे में हमें लिखना है। तो मोल और परमाणु द्रव्यमान के बारे में लिखा हुआ है, तो इसको आपको लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 17 देख लो,
द्रव्यमान एवं भार में अंतर। तो द्रव्यमान एवं भार में अंतर है, तो यहाँ पे देखो 3 अंतर दिखाई दे रहा होगा, तो इन तीनों अंतरों को आपको लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 18 देखो, तो प्रश्न क्रमांक 18 है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो यहाँ पे उत्तर जो दिया है आपको यही वाला उत्तर लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 19 का है। फिर 18 का, फिर 19 में देखो प्रतिरक्षी क्या है, उसके बाद इसका उत्तर देख लो। तो यहाँ पे देखो उत्तर आपको दिखाई दे रहा है, आपको यही वाला उत्तर लिखना है। फिर प्रश्न क्रमांक 20, समस्थानिक क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक के नाम एवं संकेत लिखिए। तो देखो नीचे में 1 2 3, तो 3 समस्थानिक का नाम दिया हुआ है, आपको पूरा ये वाला आंसर प्रश्न क्रमांक में उत्तर क्रमांक 20 में लिखना है। फिर उत्तर क्रमांक 21 में कोशिका का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये वाला आपको पूरा का पूरा ये लिखना है, ठीक है, पादप कोशिका के बारे में लिखना है, तो ये पादप कोशिका का उत्तर है। उसके बाद लास्ट प्रश्न है, लास्ट प्रश्न में आपको ये वाला आंसर पूरा का पूरा लिखना है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्रमांक 22वां का आंसर है।